नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 साइंस के 12 से लेकर 23 तक। तो चलिए इनको देख लेते हैं, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ले लेते हैं पिक आउट द ओड वन। ये 12 क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीज़न फॉर इट। यहाँ से हमें ओड वन को सिलेक्ट करना है और उसको बताना है कि वो क्यों अलग है, रीज़न भी देना है। अब यहाँ पर हमें प्लो दिया गया है, सीड ड्रिल दिया गया है, हो चेन पंप दिया गया है और सिक्कल दिया गया है। अब देखिए ये एक तरह से टूल दिए गए हैं जो कि खेती के काम में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीड ड्रिल है, ये जो है एक एडवांस्ड टूल है, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर उसका यूज़ किया जाता है। बाकी ट्रेडिशनल टूल हैं, प्लो हो, चेन पंप हो गया, जो सिक्कल है वो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये ओड वन हमें मिलता है सीड ड्रिल, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है उसके अंदर यूज़ होता है। तो इसलिए ये जो है हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, इफ़ यू आर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। अगर आपके पास ड्राई पीस ऑफ लैंड है, सूखा एक भूमि का टुकड़ा है कल्टीवेशन के लिए, व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी कि आपको खेती करनी है, बीज को बुआई करनी है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सूखा टुकड़ा है तो आप इसके अंदर पानी जो है वाटर को ही सप्लाई करेंगे ताकि उसके अंदर कुछ मॉइस्चर आ जाए। फिर जो है आप टिल्टेड करेंगे, यानी कि जो टीलर्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो जो मिट्टी है उसको टिल्ड करेंगे ऐसा कह लीजिए। फिर उसको प्लो करेंगे। तो ये जो सारे काम हमें करने पड़ेंगे और फिर उसके अंदर जो है सीड की बिजाई होगी, क्योंकि सूखा टुकड़ा है, पानी देंगे, मिट्टी को टिल्ट करेंगे और प्लो करेंगे, अच्छी तरह से उसको टिल्ट करके लेवल करेंगे, फिर जो है बीज की बुआई करेंगे, तभी जो है इसका हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं इन स्टेटमेंट्स के अंदर। पहला, यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज़ द ओनली क्रिटेरिया टू गेट हाई यील्ड। क्या अच्छे क्वालिटी के सीड यूज़ करने से ही हमें हाई यील्ड मिलेगी? तो ये बिल्कुल फाल्स है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अच्छा बीज यूज़ करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। इसके अलावा हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी अपनानी होंगी, जैसे कि अच्छी तरह से टीलिंग करना, वाटर करना, इरिगेशन देना, प्लोइंग करना, वीड्स खरपतवार को अलग करना, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें अपनानी पड़ती हैं, तभी तो अच्छी फसल होगी। तो इसलिए फाल्स है। सेकंड ले लेते हैं, growing different crops in different season in the same field will deplete the soil of nutrients। क्या अलग अलग तरह की फसलें उगाने से अलग अलग सीज़न में तो वो जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है ख़त्म कर देती है सॉइल के अंदर? तो ये भी गलत है। अगर हम अच्छी तरह से चूज़ करते हैं फसल को अलग अलग सीज़न के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो सॉइल है वो इनरिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो इसलिए इसको हम फॉल्स कहेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऑल क्रॉप प्लांट्स आर शोन एज सीड्स इन द फील्ड। क्या जो सभी क्रॉप्स हैं उनको बीज के थ्रू ही बिजाई की जाती है? तो ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा जो पैडी है उसको इस तरह से लगाया जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो लेकिन कुछ जो है बिजाई भी की जाती है बीज के थ्रू। तो इसलिए हर एक क्रॉप को नहीं कह सकते कि उनके अंदर बीज की ही ज़रूरत है, कुछ के अंदर छोटे छोटे पौधों को लगाकर भी हम जो है बिजाई करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, तो ये भी फाल्स हो गया। फोर्थ ले लेते हैं, सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन। तो जो रिजोबियम है अगर हम बात करें, वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सेल्स ऑफ रूट के अंदर, जो रूट नोड्यूल होते हैं ऑफ लिगुमिनस के। तो वो जो है प्लांट्स की जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एक तरह से कह लें। तो सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये फाल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जो है प्लांट्स के अंदर फिक्स करता है नाइट्रोजन को। नेक्स्ट ले लेते हैं, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। क्या जो हमने कटाई की है उनको पहले अच्छी तरह से सुखाना ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अच्छी तरह से सुखाएंगे नहीं तो उनके अंदर जो है इस तरह के जो कीड़े हैं वो आ जाते हैं, जो उनको ख़राब कर देते हैं मॉइस्चर के अंदर। तो इस तरह से जो
उनको कीट पतंगों से बचाने के लिए या इस तरह के कीड़ों से बचाने के लिए सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया? सरसों कब उगाई जाती है, किन मंथ में उगाई जाती है इंडिया के अंदर? तो ये इसके लिए होते हैं जो मंथ हैं अक्टूबर टू मार्च। इन मंथ्स के अंदर, अक्टूबर से मार्च के अंदर ये सरसों की जो है बिजाई की जाती है, उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच एक्टिविटी ऑफ द फार्मर कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड? अब हमें पता है अर्थवॉर्म और जो माइक्रोब्स होते हैं फील्ड के अंदर, ये क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में हेल्प करते हैं, अच्छी क्रॉप देने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं किसान? सॉइल को लूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो लूजनिंग जो सॉइल है वो होती है, तो लूजनिंग पहले तो करनी पड़ती है किसकी? सॉइल की, मिट्टी की। टिलिंग करके, प्लोइंग करके ये सारे काम इसमें करते हैं। और हाई मॉइस्चर लेवल को सॉइल के अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम लूजनिंग करेंगे, मॉइस्चर लेवल को बढ़ाएंगे, तभी जो ये ग्रोथ होगी अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की फील्ड के अंदर। नेक्स्ट ले लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर, बीरा वांट्स टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन हिज फील्ड। बीरा जो है अपने खेत के अंदर क्रॉप को रोटेशन करना चाहता है, यानी कि एक के बाद जो है दूसरी फसल इस तरह से उगाना, रोटेशन करना चाहता है। सजेस्ट ए रबी क्रॉप, रबी क्रॉप उनको बतानी है और एक खरीफ की क्रॉप बतानी है। विच विल रिप्लेनिश हिज फील्ड विद नाइट्रोजन, जो कि उसके फील्ड को नाइट्रोजन से भी भर दे। विच क्रॉप रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन एंड वाई, तो कौन सी क्रॉप जो है नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करेगी, यानी कि फिल करेगी फील्ड के अंदर नाइट्रोजन को, और क्यों करेगी? तो यहाँ पर जो खरीफ की अगर हम फसल की बात करें तो वो हम बोलेंगे राइस और सोयाबीन। तो ये आ जाती है हमारे पास राइस और सोयाबीन अगर हम खरीफ की फसल की बात करें। और रबी की फसल की बात करें तो वो आ जाती है हमारे पास पी और वीट। तो ये हमने क्यों चूज़ की? अब जो पी है और जो सोयाबीन है, अगर पी की बात करें और सोयाबीन की बात करें तो इनके अंदर लीगम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? रिजोबियम के थ्रू। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था। तो बैक्टीरिया होता है रिजोबियम जो प्रेजेंट होता है सेल्स ऑफ द रूट के अंदर, तो उसके थ्रू फिक्स करने का नाइट्रोजन को काम करते हैं। तो इसके अंदर ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मैच द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूज इन कॉलम बी। तो हमें मैच करना है यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उनका जो यूज़ है वो क्या है। तो सिकल का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो सिकल का यूज़ जो है कटिंग करने के लिए, यानी कि हार्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग यहाँ पर आ जाएगा। हो का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? हो का यूज़ प्लोइंग करने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सीड ड्रिल का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये बिजाई करने के लिए किया जाता है। तो ये बी आ जाएगा। स्प्रिंकलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, यानी कि छिड़काव करना है पानी का, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डी, इरिगेशन करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएंगे, यानी कि पहले का यहाँ पर सी आ जाएगा, दूसरे का हमारे पास ए आ जाएगा, तीसरे का हमारे पास बी आ जाएगा, और फोर्थ जो है इसका क्या आ जाएगा? डी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। वट आर ऑर्गेनिक फूड्स? ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं? अब ऑर्गेनिक फूड होते हैं जो बिना केमिकल के बने, तो इनको हम बिना केमिकल के बनाते हैं, केमिकल का यूज़ नहीं होता यहाँ पर। जैसे फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, इस तरह का कोई भी इसके अंदर यूज़ नहीं करते। हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर लेते हैं, जो खाद हम खुद बनाते हैं, जो नेचुरल वेस्ट से बनता है। तो केमिकल का यूज़ नहीं होता, तो उसको ऑर्गेनिक फूड बोल देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम द वर्ड पजल। यहाँ पर एक पजल हमें दी गई है, हमें लेटेस्ट 8 वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो फार्मर के फ्रेंड्स हैं। क्लासीफाई देम इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमें इसको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जिनके अंदर जो है एक तरह से हम बात कहें कि प्राण नहीं होते, एक तरह से उस तरह की चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे टेबल, कुर्सी, इस तरह की जो सॉलिड सी थिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर SEED, सीड। सीड यानी कि जो बीज है वो किसान का फ्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर ई से देखिए, यहाँ पर ये अर्थवॉर्म जो मिट्टी में होता है, ये भी किसान का फ्रेंड हो जाता है, क्योंकि ये जो है काम आता है
जो क्रॉप को जो जो मिट्टी को अच्छा करने के लिए मॉइस्चर में ये रहता है, जैसा हमने बात की थी, तो क्रॉप यील्डिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है यूरिया। यूरिया यूरिया जो कि फर्टिलाइज़र होता है, आप छिड़कते हैं खेतों के अंदर ताकि क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर प्लो यहाँ पर आ जाता है। देखिए प्लो कहाँ पर है, ये रहा प्लो, यानी कि जो हल होता है वो खेतों को जोतने के काम आता है, प्लोइंग करना, तो इसके काम आता है ये। तो प्लो यहाँ पर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, देखिए मैन्योर भी लिखा गया है। मैन्योर जो हम खाद डालते हैं फसलों के अंदर, ये यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो हमने रिजोबियम, जो बैक्टीरिया पढ़ा था, ये जो है रिजोबियम, ये आ जाता है रिजोबियम, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइक्रोब्स। उसके बाद यहाँ पर जो बैल है वो आ जाता है ओक्स, ओक्स यानी कि बैल हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म हमें मिलेगी, ये ध्यान रखना है, NPK, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो NPK ये शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है। तो इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो यहाँ पर बना लेते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। इसके अंदर हमने क्या देखा, एक तो सीड आ गया हमारे पास जो लिविंग थिंग है, और इसी तरह से जो है अर्थ वोम आ गया, क्योंकि सीड के अंदर तो जान होती है एक तरह से, अर्थ वोम हो गया हमारे पास, तो अर्थ वोम भी जो है लिविंग में आ जाएगा। इसी तरह से जो बैक्टीरिया है रिजोबियम, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से जो माइक्रोब्स हैं ये भी लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। ओक्स जो बैल है वो भी लिविंग थिंग में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग में। तो नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बाकी के जो सारे हमने डिस्कस किए, एक तो जो हल है हमारे पास प्लो, ये जो हमने यहाँ पर बनाया ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। जो खाद है यूरिया आ गया। इसी तरह से जो मैन्योर है वो आ गया हमारे पास। जो NPK नाइट्रोजन, जो फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये आ गया, हो हमारे पास आ गया। तो इस तरह से ये जो सारे हैं हमारे पास नॉन लिविंग में आ जाते हैं और ये लिविंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर 21, नेम द टूल यूज्ड विद द ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड। सीड को सो करने के लिए कौन सी जो चीज़ यूज़ करते हैं हम, अभी हमने देखा था कि ये सबसे पहले क्वेश्चन में सीड ड्रिल जो है उसका यूज़ करते हैं। सीड को जो है खेतों में डालने के लिए एक तरह से ड्रिल करके उसको डाला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल ये हमारे पास आएगा। सेकंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टूल। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सीड ड्रिल के थ्रू बिछाते हैं, एक तो वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर लगते हैं, यानी कि जैसे एक के बाद एक लगाना है तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, यूनिफॉर्मली रहता है। और जो डेप्थ होती है, यानी कि कितनी नीचे जो है ज़मीन के वो जाएं, तो वो भी जो है सेम रहती है। तो ये जो है इससे क्या होता है कि एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस के कारण भीड़ नहीं होती, ओवर क्राउडिंग नहीं होती, एक जगह ज़्यादा कम इस तरह से नहीं होता, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और जब हम सीड्स को, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये आप समझे। दूसरा, जब हम सीड्स को बिजाई कर देते हैं तो सोइल के साथ वो अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं ताकि बर्ड्स जो हैं उसको खा ना सकें। तो दूसरा फ़ायदा ये रहता है इनसे। और ये टाइम और लेबर को भी बचाते हैं, तीसरा फ़ायदा ये रहता है। ये समझे कि क्या है यूज़ इस टूल का। एक तो प्रॉपर डिस्टेंस पे लगेगा, प्रॉपर डेप्थ में जाएगा, बर्ड इसको खा नहीं सकेंगे, प्रॉपर सोइल से इसको कवर कर देगा, ये है इसका फ़ायदा। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेम द प्रैक्टिसेस फॉलोड फॉर लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। तो हमें वो प्रैक्टिसेस बतानी है जो हम एनिमल्स को लार्ज स्केल पर पालते हैं एक तरह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने एक नाम दिया था एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको ये नाम दिया जाता है कि लार्ज स्केल पर किसी भी एनिमल्स को पालना। दूसरा, व्हाट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इनटू फार्म एनिमल। फार्म एनिमल में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। तो देखिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान एक तरह से, लेकिन एनिमल्स के लिए तो कपड़े भी नहीं आते। तो उनके लिए क्या रहता है, हमारा फूड तो रहता ही है,
यानी कि खाना, शेल्टर भी रहता है यानी कि जो मकान है। और तीसरा उनको चाहिए केयर, केयर उनको चाहिए होती है, प्रॉपर साफ़ सफाई उनकी चाहिए, केयर उनकी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें इनके लिए चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रॉप्स इनटू खरीफ और रबी की क्रॉप में हमें क्लासीफाई करना है और टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिखना है कि खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, इसमें से हमें लिखना है। तो जो खरीफ की फसल है यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं, तो मेज जो है खरीफ की फसल है। उसके बाद जो पैडी है वो भी खरीफ की फसल है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया मस्टर्ड। अब मस्टर्ड जो है वो रबी की फसल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो मस्टर्ड है ये रबी की फसल हो गई। उसके बाद पी, ये भी रबी की फसल होती है। उसके बाद आ गया ग्राम। अब ये जो ग्राम है ये भी हमारी रबी की फसल है। उसके बाद वीट, वीट जो है ये भी रबी की फसल है। चलिए, उसके बाद ग्राउंड नट आ गया, ग्राउंड नट हमारी खरीफ की फसल है, तो ग्राउंड नट यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉटन जो हो गया ये भी हमारी खरीफ की फसल है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये था 12 से लेकर 23 क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।